आज की वीडियो में हम देखेंगे कि KSE 100 और KMI 30 में इंडेक्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। इंडेक्स में क्यों इन्वेस्ट करना है? इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के हमारे पास मल्टीपल जो हैं वो बेनिफिट्स हैं। एक आपके पास फ़ायदा ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्स हो जाती है, मल्टीपल कंपनीज़ में आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं, जबकि आप बेशक आप छोटी अमाउंट से भी स्टार्ट करें, 1000 से 5000 से। दूसरा आपका फ़ायदा ये होता है कि आपके रिस्क मिनिमाइज़ हो जाते हैं, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी डाइवर्सिफाई है। तो जब आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई होती है तो रिस्क आपके ऑटोमेटिकली मिनिमाइज़ हो जाते हैं, क्योंकि आप किसी एक या दो कंपनी पर रिलाई नहीं कर रहे होते, जबकि आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी सारी कंपनीज़ में इन्वेस्ट हुई होती है। तीसरा फ़ायदा आपके पास ये होता है कि आपको ख़ुद से रिसर्च नहीं करनी। मतलब जब भी आप नॉर्मली जब आप इन्वेस्टिंग अपनी कर रहे होते हैं तो वो आप सेविंग्स की तरीके से करते हैं, आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। तो तीसरा उसका फ़ायदा ये है कि जब भी आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने सोचना नहीं है कि अब मैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूँ, कौन सी कंपनी अच्छी जा रही है, कौन सी बुरी जा रही है। जबकि आप क्या करते हैं, ईज़िली हर महीने इंडेक्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं। अब अगर किसी को इंडेक्स के बारे में नहीं पता तो मैंने उस पर एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है, 3 मिनट की है, उसको देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इंडेक्स होता क्या है। तो अब जब KSE 100 इंडेक्स में इन्वेस्ट करने की बात आई है तो हम कैसे इन्वेस्ट करें? मतलब आपके पास KSE 100 में जैसे आपको पता है कि 100 कंपनीज़ हैं। अब मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास 5000 हैं और आपने 5000 जो है वो KSE 100 में मतलब 100 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने। तो ये इतना कोई वायबल तरीका नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि 5000 में आप 100 कंपनीज़ के शेयर्स भी बाय कर सकेंगे, और अगर कर भी लें तो आप जो है वो एक एक शेयर सबका बाय करेंगे और फिर हर महीने क्या यही करते रहेंगे कि 100 कंपनीज़ में बैठ के शेयर ख़रीदेंगे और फिर उनकी रीबैलेंसिंग के अगर कोई कंपनी जो है इंडेक्स कहती है इसमें आपने 2% इन्वेस्ट करना है और अब आपकी उस कंपनी की वैल्यू ऊपर चली गई, तो अब क्या आप बैठ के फिर सेल करेंगे और ये रीबैलेंसिंग, ये बहुत ज़्यादा काम है। तो इस काम को हम क्या करते हैं, इसको इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास एक और तरीका है जो है म्यूचुअल फ़ंड। कि म्यूचुअल फंड्स होते हैं बहुत सारे जो बैंक्स ऑफ़र करते हैं, उनके पास इंडेक्स ट्रैकर म्यूचुअल फ़ंड भी होते हैं। अब इंडेक्स ट्रैकर म्यूचुअल फ़ंड का काम ये होता है कि वो बहुत सारे लोग म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन सारे लोगों के वो पैसे क्या करते हैं कि एज़ पर द इंडेक्स वो इन्वेस्ट कर देते हैं मल्टीपल कंपनीज़ में। तो अगर आप KSE 100 का इंडेक्स ट्रैकर फ़ंड लेते हैं तो वो इंडेक्स क्या करता है, वो सिंपली 100 कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर देता है, और वो म्यूचुअल फ़ंड की ज़िम्मेदारी है कि वो उसको क्वार्टरली रीबैलेंस कर रहे हैं या 6 मंथ्स में रीबैलेंस कर रहे हैं। वो नॉर्मली उन्होंने अपनी वेबसाइट्स पे लिखा होता है कि रीबैलेंसिंग कितने टाइम में करते हैं, और इसके लिए ये सारी मैनेजमेंट करने के लिए वो आपसे कुछ फ़ीस लेते हैं। लेकिन फ़ीस क्या है कि वो जो इंडेक्स ट्रैकर फंड्स होते हैं उनकी फ़ीस यूजुअली कम होती है, क्योंकि जो आपके जो फ़ंड मैनेजर्स हैं उनको इतनी रिसर्च नहीं करनी पड़ती कि अब कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें, अब कौन सी में नहीं करें, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इंडेक्स को ट्रैक करना है। तो इंडेक्स तो ऑलरेडी बना हुआ है, वो हर महीने या क्वार्टरली जो भी उनका रिबैलेंसिंग टाइम है उसमें वो इंडेक्स को फॉलो करके बना देते हैं। तो दूसरा फ़ायदा आपका ये भी होता है कि आपकी फ़ीस भी कम है मैनेजमेंट। तो KSE 100 का कौन सा इंडेक्स फ़ंड है? अब पाकिस्तान में क्योंकि इतनी डिमांड नहीं है इन्वेस्टिंग की, हम लोग अभी इतनी इन्वेस्टिंग करते नहीं हैं, तो इस तरीके से इसीलिए प्रोडक्ट्स भी कम हैं। म्यूचुअल फंड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंडेक्स ट्रैकर म्यूचुअल फंड सिर्फ मुझे 2 नज़र आए हैं, एक KSE 100 का, दूसरा KMI 30 का। KSE 100 का जो म्यूचुअल फंड इंडेक्स ट्रैकर म्यूचुअल फंड दे रहे हैं वो AKD सिक्योरिटीज़ वाले दे रहे हैं। वो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके भी दिखा दूंगा वीडियो में कि वो किस तरीके से दे रहे हैं, क्या उनकी फ़ीस वगैरह है। जैसे कि मैंने बताया कि यूजुअली कम ही होती है इंडेक्स ट्रैकर की एज़ कम्पेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स। तो AKD सिक्योरिटीज़ वालों के थ्रू आप KSE 100 में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको उनका अकाउंट क्रिएट करना होगा AKD सिक्योरिटीज़ वालों का। उसके बारे में मैं थोड़ी सी आगे बात करता हूँ। दूसरा आपके पास है KMI 30 इंडेक्स, जो कि अलमिज़ान वाले दे रहे हैं। अब क्योंकि बहुत सारे इंडेक्स ट्रैकर फंड नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि आपके पास दोनों कवर हो रहे हैं, KSE 100 कन्वेंशनल आपकी इन्वेस्टिंग और KMI 30 जो कि शरिया कंप्लाइन आपका इंडेक्स है। तो आप अलमिज़ान वालों के थ्रू उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो लोग सिर्फ शरिया कंप्लाइन में जाना चाहते हैं वो KMI 30 वाला म्यूचुअल फ़ंड ले सकते हैं, और जो नॉर्मल कन्वेंशनल इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं वो KSE 100 वाला म्यूचुअल फ़ंड ले सकते हैं AKD सिक्योरिटीज़ से।
अब जब आप म्यूचुअल फ़ंड लेते हैं तो उसमें आपके पास फ्रंट एंड लोड भी होता है, जो पाकिस्तान में काफ़ी कॉमन है कि फ्रंट एंड लोड कंपनी चार्ज करती हैं। फ्रंट एंड लोड का मतलब ये है कि जब आप लेट सपोज़ आप 10,000 जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस पर वो कहेंगे कि जी 200 हमारी फ्रंट एंड फीस है, अपार्ट फ्रॉम देयर एक्सपेंस रेशो जो आप ईयरली पे करेंगे। तो मैं नॉर्मली लोगों को ये कहता हूँ कि जब भी आप कहीं पे अकाउंट खोलें तो उनको बोलें कि भाई फ्रंट एंड फीस वाला हिसाब नहीं करना हमने, क्योंकि नॉर्मली होती नहीं है। तो जो आपके जो ट्रेडर्स हैं वो अक्सर जो है माफ़ भी कर देते हैं अगर आप बोलें, लेकिन अगर आप बोले ही नहीं तो वो चार्ज करेंगे। तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मैंने जो है वो एक वीडियो बनाई थी, कंप्लीट गाइड। उसमें मैंने हर चीज़ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बताई है, फ़ीस और किस तरीके से बनाना है। और थोड़ी लंबी वीडियो है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं रेगुलर और आपने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं तो 20 मिनट जो है वो अपने इन्वेस्ट करें और एक टॉपिक को सही से समझें, ताकि आपको पता हो कि मैं इन्वेस्टिंग किधर कर रहा हूँ और आप अपने डिसीजन खुद ले सकें। तो इसी तरीके से AKD और अलमिज़ान वालों की दोनों की ऐप्स हैं। आप उन ऐप्स पे अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद जो है वो आप वो वेरिफिकेशन का उनका प्रोसेस होता है, उसमें पैसे डिपॉजिट करते हैं और वहीं से आप ऐप्स के थ्रू बाय कर सकते हैं। और आपने देखा होगा फेसबुक पे काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स के जो है वो ग्रुप्स भी बने हुए हैं। आप उन पे जो है नॉर्मली हर ट्रेडर के जो है रिप्रेजेंटेटिव उन ग्रुप्स पे भी हैं, तो आप उन लोगों से भी बात करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उन ग्रुप्स में आप देखें बहुत सारा स्कैम भी होता है। लोग जो है वो अपने म्यूचुअल फंड्स बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं और हर कोई अपनी चीज़ को अच्छा कहता है, जैसे कि आपको पता है। तो आपने रिसर्च अपनी खुद करनी है। अगर आप उन लोगों के पास जा रहे हैं तो आपने अपने खुद डिसीजन खुद लेने हैं कि मैंने किस चीज़ में इन्वेस्ट करना। अगर आप नहीं भी जाना चाहते तो आप डायरेक्ट ऐप्स के थ्रू भी बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो ये तरीक़ेकार था कि आपने KSE 100 और KMI 30 में कैसे इन्वेस्ट करना है। अब जैसे कि मैंने बताया कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो सिर्फ इंडेक्स ट्रैकर फ़ंड मुझे 2 मिले। लेकिन अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उन पर भी थोड़ी रिसर्च कर सकूं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि और भी दूसरे फ़ंड्स हैं, तो पाकिस्तान में दूसरे फ़ंड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो उनमें से कुछ फ़ंड्स ऐसे भी हैं जो कि अच्छे हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे जो नॉर्मल म्यूचुअल फ़ंड हैं वो बुरे ही हों और इंडेक्स फ़ंड्स अच्छे हों, लेकिन कुछ ऐसे फ़ंड्स भी हैं जो कि अच्छे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान के जो टॉप 5 म्यूचुअल फ़ंड हैं और टॉप 5 शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फ़ंड हैं वो कौन से हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में।